नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के 27 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हड़प्पा सभ्यता वीडियो से एक सीरीज शुरू हो रहा है। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप लोग सफल बनाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। सारे एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज वरदान साबित होगा और सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये टाइप ही मिलेंगे, ये मेरे पसंद के सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो जो सिंधु सभ्यता है आदि ऐतिहासिक काल से इसका संबंध है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इस समय का लिखा हुआ साक्ष्य तो आज मिला, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। इस कारण से इसे आदि ऐतिहासिक काल का सभ्यता बोला गया है और ये सारे सवाल महत्वपूर्ण होंगे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। और हड़प्पा संस्कृति में कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान राज्य के जावर और अजमेर खान से। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य के जावर और अजमेर खान से मिला है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता लाल रंग का उपयोग किया गया था। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो खेत जुतने का जो निशान है ये कालीबंगा से मिला है। कहीं पर कालीबंगा लिखा मिलेगा, कहीं पर कालीबंगन लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो कालीबंगन है, जो कालीबंगा है, ये किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। और आपसे सवाल पूछ सकता है कि हड़प्पा किस दिशा में स्थित है भारत के? तो याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में। उत्तर और पश्चिम में स्थित है हड़प्पा। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा, ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और बोला गया हड़प्पा एक लोकेशन है, आपको पता है। और किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। बोलेगा मोहनजोदड़ो जो लोकेशन है ये किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी किनारे स्थित है। चन्हुद्रो सिंधु नदी किनारे स्थित है। कालीबंगन ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। चन्हुद्रो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालीबंगन ये आपके भारत में, और ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ठीक बात है। जो सिंधु सभ्यता है वहाँ के जो नगर है, नगर में जो नाली है वो बेहतरीन तरीके से डेवलप था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी बात ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, ये भी बात ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा वासी हैं ये लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान के पाकिस्तान में, सिंधु नदी किनारे। चन्हुद्रो ये भी सिंधु नदी किनारे स्थित है और
पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। और लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, ये आपके गुजरात में स्थित है भारत के। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जो लोथल है ये भारत में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा का बंदरगाह नगर कौन था? तो जो हड़प्पा है इसका बंदरगाह नगर लोथल है। कहीं कहीं पर पूछ देगा कि हड़प्पा में गोदीबाड़ा कहाँ मिला है। जो बंदरगाह है इसे गोदीबाड़ा ही बोला जाता है, तो लोथल में। और लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो आपको ध्यान रखना है राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं पशुपति की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की, किसकी करते थे? तो आपको ध्यान रखना है पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो एक का नाम है रखालदास बनर्जी और दूसरे का नाम है दयाराम साहनी। इसमें याद रखिएगा जो दयाराम साहनी है इनके द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल का खोज किया गया था, 1921 में। उसके बाद है रखालदास बनर्जी, इनके द्वारा 1922 में मोहन जोदड़ो का खोज किया गया और मोहन जोदड़ो का उत्खनन करवाते हैं 1922 में रखालदास बनर्जी। जबकि जो दयाराम साहनी है ये हड़प्पा का उत्खनन करवाते हैं 1921 में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आप सभी को पता है अभी तक जो है किसकी प्राप्ति नहीं हुई? तो अभी तक जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कि जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से ही मिला है। धौलावीरा लूनी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भाग में विभाजित था? तो याद रखिएगा धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। इसमें एक था ऊपरी नगर, दूसरा था मध्य नगर और तीसरा था निचला नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है और धौलावीरा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, किसका नहीं मिला है? तो आपको ध्यान रखना है कि शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? जो नील नदी है उसके तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है? तो आपको ध्यान रखना है मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता है। तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मोहन जोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है सुत कोतड़ा से। सुत कोतड़ा किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुत कोतड़ा से मिले हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा और सुत कोतड़ा गुजरात में है। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में तांबा
राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजस्थान से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेसोपोटामिया के लेख में जो मेलुहा शब्द है यह हड़प्पाई क्षेत्र के लिए आया है। हड़प्पाई क्षेत्र के लिए आया है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या 400 से लेकर 450 तक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है टेराकोटा, टेराकोटा बोलते हैं मिट्टी को, है ना, तो बोलेगा कि टेराकोटा का हल कहाँ से मिला है? तो बोलिएगा वनवाली से। कहाँ से मिला है? वनावली से। और ये बनावली किस राज्य में है सर? तो हरियाणा में। कहाँ से मिला है? बनावली से। और बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में है। साथ ही आपको जो हड़प्पा है इसकी चौहद्दी याद रखिएगा। हड़प्पा के उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद, और पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकांगे डोर। इतना ध्यान में रखिएगा। इतना से ज़्यादा सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।